इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमें कैसे पता लगा कि यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है। सेकेंडली, डॉपलर इफेक्ट क्या होता है और इसकी इक्वेशन को डिराइव करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम एक सिंपल साउंड वेव से। मान लो कोई सोर्स है, सोर्स ऑफ साउंड। वो क्या करता है, वो बैक एंड फोर्थ वाइब्रेट करता है, जिससे आसपास की हवा वाइब्रेट होती है। जब ये फॉरवर्ड वाइब्रेट करता है तो हवा कंप्रेस हो जाती है, तो एक कंप्रेशन वेव बनती है। और जब ये पीछे जाता है तो वहाँ पर एयर के मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी कम हो जाती है, जिस वजह से एक रेयरफैक्शन वेव बनती है। उसके बाद ये फिर से आगे बढ़ता है तो नई कंप्रेशन वेव बनती है। तो इस तरह से ये कंप्रेशन वेव्स आगे की तरफ ट्रेवल करती हैं और इनके बीच में रेयरफैक्शंस हैं। अब दो कंप्रेशन वेव्स के बीच में जो डिस्टेंस है उसको कहते हैं वेवलेंथ। और इन दो वेव्स के बनने के बीच में जो टाइम लगता है वो होता है टाइम पीरियड। और एक सेकंड में किसी भी पॉइंट P से कितने कंप्रेशंस या फिर कितने रेयरफैक्शंस पास हुए उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी। अभी हम इजीली देख सकते हैं कि भाई ये डिस्टेंस ट्रैवल करने में, लैम्डा डिस्टेंस ट्रैवल करने में जो टाइम लगा वो t है। तो ये बन गई स्पीड ऑफ वेव। तो ये एक फॉर्मूला बन गया। और 1 बाय टाइम पीरियड होता है फ्रीक्वेंसी, तो फॉर्मूला जो स्पीड ऑफ वेव का है वो बन गया फ्रीक्वेंसी f इंटू वेवलेंथ। अब सपोज करो कि एक ऑब्जर्वर है यहाँ पर, और यह है सोर्स, और एयर जो है, एयर है मीडियम। तो मीडियम के रिस्पेक्ट में सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों रेस्ट पर हैं। तो यहाँ से वेव्स आ रही हैं और यहाँ पर इसके पास जा रही हैं, और ये एक्सपीरियंस कर रहा है उन वेव्स को। तो वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी एक्सपीरियंस कर रहा है, एक वेवलेंथ एक्सपीरियंस कर रहा है। और एक पॉइंट और कि जो पिच होती है साउंड की वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। ज़्यादा फ्रीक्वेंसी यानी हायर पिच। अब अगर सोर्स या फिर ऑब्जर्वर दोनों में से कोई मूव कर रहा है एक दूसरे के, मतलब कि ये दोनों रिलेटिव मोशन में अगर हैं, तो क्या होगा कि जो फ्रीक्वेंसी सोर्स ने एमिट की थी और जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वर सुनेगा उसमें डिफरेंस हो सकता है। क्यों? क्योंकि कोई भी पॉइंट है, जैसे ये ऑब्जर्वर के कान ही एक पॉइंट है, मान लो P, तो अगर ये इस तरफ मूव कर रहा है तो एक सेकंड में ज़्यादा वेव्स इसके थ्रू पास हो जाएंगी, तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो गई। अगर ऑब्जर्वर इस तरफ मूव कर रहा है तो कम, यानी कि फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। सिमिलरली अगर सोर्स आगे बढ़ रहा है उससे भी वेव्स जल्दी जल्दी उसके पास जाएंगी, तो एक सेकंड में जो वेव्स इसके पास आ रही हैं वो बढ़ जाएगी, तो उससे भी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। तो इस फ्रीक्वेंसी को चेंज होने को, यानी कि मैं अगर इसकी डेफिनेशन बताऊं आपको, तो डेफिनेशन हो जाएगी डॉपलर्स इफेक्ट की, एपेरेंट change in frequency of wave due to relative motion between source and observer is called डॉपलर्स इफेक्ट। तो इसको हम डॉपलर्स इफेक्ट कहते हैं। अब हम डॉपलर्स इफेक्ट की इक्वेशन डिराइव करेंगे दो केसेस के लिए। एक होगा केस 1 जिसमें कि ऑब्जर्वर रेस्ट पे है, और एक होगा केस 2 जिसमें सोर्स रेस्ट पे है। हम दोनों केसेस के लिए ये इक्वेशंस डिराइव करेंगे। तो जब
ऑब्जर्वर रेस्ट पर है वो है हमारा केस 1। इस केस में क्या हो रहा है, सोर्स जो है वो मोशन में है, तो ये सोर्स ये u वेलोसिटी से मूव कर रहा है और ये ऑब्जर्वर रेस्ट पर है। तो इस केस में क्या होगा कि जो इसमें ये समझना है कि जो वेवलेंथ है जो सोर्स से एमिट हो रही है साउंड की, वो तो ओरिजिनल वेवलेंथ है, उसको हम फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे ओरिजिनल से, तो हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड आ जाएगी जो कि v है। लेकिन क्योंकि सोर्स मूव कर रहा है, इस वजह से क्या होगा कि जो वेवलेंथ साउंड की है जो कि होनी चाहिए थी वो होगी नहीं, बिकॉज क्योंकि सोर्स जो है वो आगे की तरफ बढ़ जाएगा। तो क्या होगा कि पहली वेव जैसे इसने एमिट की वो टी टाइम बाद यहाँ पहुँच गई मान लो, और जस्ट अब एक नई वेव एमिट की है। इन दोनों के बीच में ऑब्वियसली डिस्टेंस जो है वो वेवलेंथ होगा, लेकिन क्योंकि उस टी टाइम में सोर्स खुद आगे की तरफ मूव कर गया, सोर्स यहाँ पहुँच गया, तो उसने इसको यहाँ पे एमिट किया ना कि यहाँ पे। तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ पर पहले वाली वेव यहीं पर है, तो जो ये डिस्टेंस है ये हो जाएगी लैम्डा डैश, यानी कि नई वेवलेंथ, ये पुरानी है। तो हम कह सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा डैश प्लस ये वाला डिस्टेंस जो कि सोर्स ने टी टाइम, यानी कि टी टाइम का मतलब है कि टाइम पीरियड, यानी कि जो दो वेव्स के निकलने के बीच में टाइम होता है, टाइम पीरियड जो कि होता है 1/फ्रीक्वेंसी, उस टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो सोर्स की वेलोसिटी u है इनटू t, ये हो गई वेवलेंथ और पुरानी वेवलेंथ के बीच का इक्वेशन। तो यहाँ से हमारे पास आ गया लैम्डा डैश इज इक्वल टू लैम्डा, जो कि हम लिख सकते हैं v इंटू टाइम पीरियड t माइनस u इंटू टी। लैम्डा डैश ये है और इसको हम यहाँ ले गए, तो लैम्डा डैश जो कि ये चीज़ है विल बी इक्वल टू लैम्डा माइनस यू टी, और लैम्डा को हम लिख सकते हैं क्योंकि फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ जो होता है वो v के इक्वल होता है, तो लैम्डा हो गया v/f, यानी कि लैम्डा हो गया v इंटू टी, बिकॉज 1/f इज इक्वल टू टी। तो यहाँ से हमारे पास लैम्डा डैश की वैल्यू आ गई। अब क्योंकि लैम्डा डैश इंटू फ्रीक्वेंसी डैश शुड बी इक्वल टू स्पीड ऑफ साउंड, जो कि वही रहेगी जो ओरिजिनल है, क्योंकि स्पीड ऑफ साउंड में तो कोई चेंज नहीं हुआ, सोर्स मूव कर रहा है। ऑब्जर्वर के लिए स्पीड ऑफ साउंड वही है, क्योंकि साउंड जो है वो सोर्स से तेज है, तो वो एक बार निकल गई तो अपनी वेलोसिटी से चलती रहेगी। तो यहाँ से हम फ्रीक्वेंसी डैश यानी अपरेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बता सकते हैं, वो होगा v बाय लैम्डा डैश, जो कि इक्वल होगा v बाय लैम्डा डैश, जो कि हम लिख सकते हैं v बाय लैम्डा डैश की जो वैल्यू है वी टी माइनस यू टी, ये वैल्यू लिख देंगे हम, यानी v माइनस यू और यहाँ पर t, ये 1/t को हम लिख सकते हैं f, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास अपरेंट फ्रीक्वेंसी की। ये डिफ़िकल्ट वाला केस था। अब हम केस 2 देखेंगे। केस 2 में क्या होगा कि ऑब्जर्वर मूव करेगा और सोर्स रेस्ट पर रहेगा। तो यहाँ पर ये है सोर्स S और ये है ऑब्जर्वर। अब ये मूव करेगा, मान लो ये u वेलोसिटी से इधर मूव कर रहा है, सोर्स रेस्ट पर है, तो जो वेव निकल रही है उनके बीच का डिस्टेंस सेम रहेगा, यानी वेवलेंथ चेंज नहीं होगी।
वेवलेंथ चेंज नहीं होगी तो फ्रीक्वेंसी क्यों चेंज होगी? क्योंकि स्पीड चेंज होगी। फ्रीक्वेंसी, आई एम नॉट रिप्रेजेंटिंग इट विद दिस, एफ इंटू लैम्डा स्पीड है। अब वेवलेंथ चेंज नहीं हो रही लेकिन स्पीड जो है वो चेंज हो रही है, क्योंकि जो स्पीड ऑब्जर्वर को दिखाई देगी वो v नहीं होगी बल्कि v प्लस u होगी, क्योंकि ऑब्जर्वर खुद u वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि एफ डैश इंटू वेवलेंथ जो कि ओरिजिनल ही रहेगी शुड बी इक्वल टू नई स्पीड यानी v डैश जो कि है v प्लस u। तो ये इजी केस था इसलिए ये अभी यहीं पे हो गया। अब देखो इस इक्वेशन से डिवाइड कर दो तो हमारे पास सीन बन जाएगा ये, इनका डिवाइड करेंगे तो एफ डैश बाई लैम्डा डिवाइडेड बाई एफ बाई लैम्डा, लैम्डा से लैम्डा कट गया तो हमारे पास एफ डैश डिवाइडेड बाई एफ, यहाँ पर करते हैं इसको, एफ डैश डिवाइडेड बाय एफ इज इक्वल टू v प्लस u बाय v। तो यहाँ से f डैश की वैल्यू आ गई v प्लस u बाय v मल्टीप्लाइड बाय f। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास फ्रीक्वेंसी एपेरेंट की जब सोर्स रेस्ट पर है और ऑब्जर्वर मूव कर रहा है। और ये वैल्यू हमारे पास ये वाली इस केस में है जब सोर्स मूव कर रहा है और ऑब्जर्वर रेस्ट पर है। अब इसको थोड़ा सा देखेंगे ध्यान से तो ऐसा है कि दोनों केसेस में ही जब एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं यानी कि जो वेलोसिटी की वैल्यू है टुवर्ड्स द सोर्स वो पॉजिटिव है तो फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ जाएगी। इस केस में देखो v बाय v माइनस u, अब u एक पॉजिटिव वैल्यू है तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होगी, इस फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि v बाई v माइनस u जो है वो ग्रेटर देन 1 होगा, क्योंकि जैसे अब 5 को 5 माइनस समथिंग से डिवाइड करोगे, मान लो 1 2 जो भी है, तो ये वैल्यू 1 से ज़्यादा आएगी। तो फ्रीक्वेंसी एपेरेंट विल बी ग्रेटर देन ओरिजिनल या फिर ट्रू फ्रीक्वेंसी। लेकिन अगर ये एक दूसरे से दूर जा रहे हो तब क्या होगा कि ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। तो v माइनस माइनस समथिंग यानी कि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी फिर लेस देन, यानी कि f डैश विल बी लेस देन ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। यानी कि अगर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर रही है यानी एपरेंट फ्रीक्वेंसी ट्रू फ्रीक्वेंसी से कम है तो उस केस में रिलेटिव मोशन ऐसा है कि वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। और सिमिलरली इस केस में भी ऐसे ही होगा कि जब ये ऑपोजिट जा रहा होगा तो ये नेगेटिव वैल्यू होगी तो ये v माइनस समथिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर छोटा टर्म ये बड़ा टर्म, तो f डैश विल बिकम लेस देन f। तो दोनों केसेस में यही है। डोपलर इफेक्ट से पता लगा था कि यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है। कैसे? जो लाइट स्टार्स से हमारे पास आ रही हैं, पास के स्टार्स से, वो एक फ्रीक्वेंसी f से आ रही है मान लो, तो जो दूर गैलेक्सीज हैं वहाँ के स्टार्स से जो लाइट आ रही है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो इस फ्रीक्वेंसी से कम है। तो जब ये कम है इसका मतलब जो है डोपलर शिफ्ट कैसा हुआ है कि रिलेटिव मोशन इज अवे फ्रॉम ईच अदर, यानी कि ये दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। यानी कि हम जो कि ऑब्जर्वर हैं और जो गैलेक्सीज हैं वो एक दूसरे से दूर जा रही हैं। लेकिन दूर जा रही है इससे ये कैसे कह सकते कि भाई स्पेस जो है, सॉरी जो यूनिवर्स जो है वो एक्सपेंड कर रहा है, नहीं कह सकते। लेकिन एक चीज़ और इम्पोर्टेंट डिस्कवर की गई वो ये है कि जो गैलेक्सी जितनी दूर है ये
कम होना उतना ज़्यादा है, यानी कि जो गैलेक्सी जितनी दूर है वो उतनी तेज़ी से हमसे दूर जा रही है। यानी जैसे ये गैलेक्सी 1 G1 और ये G2 और ये ऑब्जर्वर, तो इसकी जो शिफ्ट है वो कम है, ऑब्वियसली कम तो हो ही रही है, लेकिन ये और ज़्यादा कम है, जितनी होनी चाहिए थी उससे भी ज़्यादा, जितनी, यानी कि जो इनके बीच का स्पीड ऑफ रिलेटिव मोशन है और जो इनके बीच का स्पीड है, वो स्पीड में ये डिफरेंस है कि ये स्पीड इस स्पीड से ज़्यादा है, यानी गैलेक्सी जो जितनी दूर है वो उतनी ज़्यादा तेज़ी से दूर जा रही है। तो इससे हम कह सकते हैं कि यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है।